बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बात करें मौसम की तो लाहौर में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश, गुलबाग, लिबर्टी चौक, डिफेंस पंजाब सोसाइटी, गुलशन रावी में अब्रे करम बरसा। मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा भी भीगाए। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में सर्दी के डेरे, बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। डिफेंस पंजाब सोसाइटी, गुलशन रावी, कच्चा जेल रोड पर बारिश। जेल रोड, किनाल रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, हाई कोर्ट में भी रिमझिम। सेक्रेटेरिएट, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा में भी बादल बरसे। मौसम की रंगीनियों और आनाइयों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म समोसों, पकौड़ों और चाय की चुस्कियों से मौसम का मजा दुबाला करते रहे। बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में भी कमी आ गई। 188 AQI के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर आलूदा शहर करार। US कॉन्सुलेट 547, जोहर टाउन 463, DHA फेज 8 429 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते मौसम अवर आलूद रहने के साथ साथ बारिश भी मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। बूंदे बरसते ही लेस्को का सिस्टम हम किया। लेस्को के 260 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर हिस्सों में घंटों बिजली बंद रही। शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम में तकनीकी खराबियां पैदा होने से कई इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। लेस्को के 260 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बारिश की वजह से बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के भी वाकयात रोनमा हुए जो बिजली की तवील बंदिश का बायस बने। वापडा हुकाम का कहना है कि बारिश के बायस लाइन स्टाफ को बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बादलों के बाद धुंध भी चली आई। मोटरवे एक बार फिर मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे की शहरियों को मोहतात सफर की हिदायत है। तो बादलों के बाद धुंध भी चली आई है। मोटरवे एक बार फिर मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि तर्जमान मोटरवे की शहरियों को मोहतात सफर की भी हिदायत है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। गोश्त 14 रुपये मजीद महंगा, कीमत 562 रुपये किलो तक पहुंच गई। जिंदा ब्रायलर 374 और परचून में कीमत 388 रुपये मुकर्रर। अंडे 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम रहे। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का जुम्मे के रोज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 14 रुपए किलो महंगा हुआ। कीमत 562 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सदर पोल्ट्री रिटेलर्स लाहौर शहजाद अब्बासी कहते हैं क्रिसमस, न्यू ईयर और शादियों के सीजन की वजह से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक थोक में जिंदा ब्रायलर 374 और परचून में इसकी कीमत 388 रुपए फी किलोग्राम रही। अंडे 329 रुपए फी दर्जन की सतह पर मुस्तकिम हैं। सार्फिन ने पंजाब हुकूमत से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया। रोज की अशिया में गरीब के पास खाने के लिए चिकन नहीं था, अब वो भी इन्होंने रेट देखे कहा कितना ऊपर 600 रुपये में चला गया। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। गरीब के लिए तो इन्होंने सिर्फ आलू मटर इस तरह की चीज़ें ही छोड़ दी। गरीब चिकन कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। घर में मेहमान आ रहे हैं तो चिकन बन जाए ना, तो कहते कि जी चिकन बन गया, ठीक है। वैसे एक पीस चिकन का 400 प्लस बिक रहा है। दूसरे लोग होते वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। काइंडली इसको कम से कम 300 सवा 300 तक रेट लाइन जो पहले रेट आया था। गरीब पहले चिकन खा लेता था, अब इन्होंने वो भी छीन ली है। जिस तरह इन्होंने बाकी सब्जियां भी छीन ली हैं, और अल्लाह इनको हिदायत दे। और पोल्ट्री पे काबिज भी हुए बैठे हैं, ये महंगाई भी करते जा रहे हैं और अवाम के सामने आके ऐसे मोमन हो जाते हैं कि जी हम तो सब कुछ कर रही है अवाम के लिए रहे हैं। शहजाद अब्बासी का कहना था कि जनवरी के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता होगा। आइंदा माह गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंटरमीडिएट में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी। इंटर इम्तिहान में 31,329 उम्मीदवार फेल हो गए, सिर्फ 18,000 पास हो सके। कामयाबी का तनासब 36% से ज्यादा रहा। इम्तिहान में 49,465 उम्मीदवारों की शिरकत। सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नजीर, कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया।
انٹر امتحان میں طلبہ کی مایوس کن کارکردگی، سیکرٹری تعلیمی بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات زاہد میاں نے نتائج کا اعلان کیا۔ رواں سال انٹر امتحان میں 31,329 امیدوار فیل ہوئے، صرف 18,000 پاس ہو سکے۔ کامیابی کا تناسب 36% سے زائد رہا۔ امتحان میں 49,465 امیدواروں نے شرکت کی۔ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن نتائج معلوم کر سکتے ہیں۔ 49,465 یہ ایکچولی اپیئر ہوئے، 18,136 امیدواران یہ اس امتحان میں پاس ہوئے۔ یوں اوور آل پاس پرسنٹیج 36.66 ہے جی، 2024 سیکنڈ اینول انٹر کا پاس پرسنٹیج۔ کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کا کہنا تھا کہ سال 2024 میں بورڈ امتحانات میں نقل مافیا کا خاتمہ کیا۔ 4,496 پرائیویٹ عملے کو مستقل ڈیوٹیوں سے ہٹا دیا گیا۔ 4,500 اساتذہ کی جانب سے ڈیوٹی سے انکار پر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ میٹرک و انٹر امتحان 2025 نہم و دہم اور انٹر کے امتحان میں کل 1200 نمبرز ہوں گے۔ نہم جماعت میں 5 پیریڈ اردو اور 3 ترجمات القرآن کے ہوں گے۔ اسلامیات اور حساب کے ایک ہفتے میں 6 پیریڈ ہوں گے۔ نہم جماعت میں مطالعہ کے ہفتے میں 6 پیریڈ ہوں گے۔ اسکیم آف اسٹڈیز جاری کر دی گئی۔ آئندہ طلباء و طالبات نئی اسکیم آف اسٹڈیز کے مطابق امتحان دیں گے۔ نہم جماعت میں 5 پیریڈ اردو اور 3 ترجمات القرآن کے ہوں گے۔ نہم میں اسلامیات اور حساب کے ایک ہفتے میں 6 پیریڈ ہوں گے۔ جنرل سائنس اور اختیاری مضامین کے بھی 6 پیریڈ ہوں گے۔ غیر نصابی سرگرمیوں کا 1 پیریڈ ہوگا۔ دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کے ہفتے میں 6 پیریڈ ہوں گے۔ نہم و دہم کے امتحان میں کل 1200 نمبر ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ میں اردو انگریزی کے 5 پیریڈ ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ اسلامیات 6، ترجمات القرآن کے 3 پیریڈ ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے 4 پیریڈ ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحان کی تیاری کے لیے 2 پیریڈ ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں بھی کل نمبر 1200 ہی ہوں گے۔ چڑیا گھر کی سستی تفریح بھی مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ پورے چڑیا گھر کی سیر کا 1100 روپے خرچہ ادا کرنا ہوگا۔ انٹری ٹکٹ 100، ایکویریم 100، سانپ گھر 200، واک تھرو ایوری 100 روپے ہوگی۔ محکمہ وائلڈ لائف کا چڑیا گھر کے ٹھیکے دینے کا فیصلہ، نیلامی کی ریزرو پرائز 32 کروڑ روپے رکھی گئی۔ بچوں کی تفریح مہنگی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ محکمہ وائلڈ لائف نے چڑیا گھر کے ٹھیکے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چڑیا گھر کوآپریٹو فرم کے حوالے کرنے کے بعد اندر مختلف سہولتوں پر الگ الگ ٹکٹ لگائی جائیں گی۔ لاہور چڑیا گھر کی نیلامی ریزرو پرائز 32 کروڑ رکھی گئی۔ دستاویزات کے مطابق ایک آدمی کو پورے چڑیا گھر کی سیر کا 1100 روپے خرچہ ادا کرنا ہوگا۔ انٹری ٹکٹ کی فیس 100 روپے ہی ہوگی۔ ایکویریم دیکھنے کے لیے 100 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ سانپ گھر جانا ہے تو 200 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ واک تھرو ایوری 100 روپے ہوگی۔ دستاویزات کے مطابق الیکٹرک جھولے، ہارس رائڈنگ، جمپنگ کیسل کی ٹکٹ الگ سے ادا کرنی ہوگی۔ واک تھرو ایوری میں سیاحوں کو پرندوں کو کھانا ڈالنے کے لیے بھی فیس ادا کرنی ہوگی۔ مختلف فرم ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوئے نیلامی میں حصہ لے سکیں گی۔ پنجاب پولیس کے حساس علاقوں میں ڈیوٹی کرنے والے افسران کے لیے اچھی خبر ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 21 افسران کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ پنجاب پولیس کے حساس علاقوں میں ڈیوٹی کرنے والے افسران کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 21 افسران کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ افسران کے لیے 21 سنگل کیبن ڈالے خرید لیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق تمام سنگل کیبن ڈالے بلٹ پروف ہوں گے۔ خریدے گئے ایک ڈالے کی قیمت 91 لاکھ ہے۔ 21 سنگل کیبن ڈالے 19 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے ڈالے خریدے گئے۔ خریدے گئے ڈالوں کی بلٹ پروفنگ کا عمل جاری ہے۔ بلٹ پروفنگ کا عمل مکمل ہوتے ہی تمام ڈالے متعلقہ افسران کے حوالے کیے جائیں گے۔ پولیس حکام کے مطابق 52 مزید سنگل اور ڈبل کیبن ڈالے حساس علاقوں میں ڈیوٹی کرنے والے افسران کے لیے خریدے جائیں گے۔ تمام ڈالے بلٹ پروف کروا کر افسران کے حوالے کیے جائیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے مالی سال کے پہلے پونے 6 ماہ میں 50% ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ 56 ارب 95 کروڑ کے ہدف میں سے 28 ارب 47 کروڑ ریکوری کی گئی۔ پنجاب بھر میں لاہور موٹر برانچ پہلے، ریجن ڈی لاہور آخری نمبر پر رہا۔ محکمہ ایکسائز نے 6 ماہ میں 50% ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ 56 ارب 95 کروڑ کے ہدف میں سے 28 ارب 47 کروڑ ریکوری کی گئی۔ پنجاب بھر میں لاہور موٹر برانچ پہلے، ریجن ڈی لاہور آخری نمبر پر رہا۔ دستاویزات کے مطابق سب سے زیادہ ریکوری لاہور کے موٹر آفس نے 13 ارب کے ٹارگٹ میں سے 7 ارب 89 کروڑ کی۔ ریجن بی لاہور 8 ارب کے ٹارگٹ میں سے 3 ارب 90 کروڑ اکٹھے کر کے 5ویں نمبر پر ہے۔ ریجن اے لاہور 1 ارب 89 کروڑ کے ساتھ 12ویں۔ ریجن ڈی لاہور 1 ارب 10 کروڑ ریکوری کے ساتھ آخری نمبر پر رہا۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال کے پہلے پونے 6 ماہ میں 4 ارب 13 کروڑ زیادہ اکٹھا کیا۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیخ چٹھا نے افسران کو ٹارگٹ کے حصول کے لیے مزید محنت کی ہدایت کر دی۔
हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकामात, बसों के बगैर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद पर इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी, 30 दिसंबर को तलब कर लिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तब्दील किया जाए। अदालत ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माने का मशवरा दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक ने अदालत को बताया कि हुकूमत स्कूलों से मुतल्लिक तरमीम ला रही है। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बसों की शर्त नहीं रखी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने हुक्म दिया था कि स्कूल बसों के बगैर रजिस्ट्रेशन की तजदीद नहीं करनी। अदालत ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी करते हुए 30 दिसंबर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। अदालत की ये हदायत थी, वाज़ेह हदायत थी कि स्कूल्स भी गिवन द स्मॉग सिचुएशन और एयर पोल्यूशन का जो हाल हो गया और क्लाइमेट इमरजेंसी जो है तो स्कूल्स 50% बच्चे बसों पे शिफ्ट करें और प्रोक्योरमेंट करें। तो वो हमने बताया कि अब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं स्कूल ऑर्डिनेंस में, लेकिन इन्होंने बसेस की शेक फिर नहीं डाली, तो उस पे अदालत ने बुलाया है अब सेक्रेटरी स्कूल को। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को बताया कि कनेट कॉलेज के बाहर तलबा के लिए सड़क पर ड्रॉप लाइन बनाई गई है, इससे ट्रैफिक का रश कम हुआ। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की चलानों की रकम बढ़ाई जा रही है। सेफ सिटी अथॉरिटी को भी ट्रैफिक कवानीन पर ई चलान के लिए कहा गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, गाड़ियों वालों को खिलाफे वर्जी 10,000 रुपए का चलान हो तो ये रुकेंगे। LDA जब इजाजत देता है तो हमें बताया गया है कि उसमें स्कूल्स की ड्रॉप लेन मैंडेटरी हैं, लेकिन 2-4 स्कूल्स के अलावा किसी ने ड्रॉप लेन्स नहीं बनाए। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, कनेट कॉलेज का आपने देखा होगा ड्रॉप लेन है, तो उससे मेन रोड्स पे रश हटता है। जब रश हटता है तो गाड़ियां जो चल रही होती हैं, इंजन जो होते हैं, जो कंजेशन हो रही होती है, जो एयर पोल्यूशन हो रही है, वो कम होगी। वासा के वकील ने अदालत को बताया कि वासा 1,90,000 वाटर मीटर लगवाने का टेंडर दोबारा इशू कर रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नए वाटर मीटर लगाने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोक तदारक के केस की मजीद समाअत 30 दिसंबर को होगी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब असम्बली में सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। वीडियो लिंक के जरिए बल्दियाती इदारों के सरबराहान की शिरकत, तमाम अजलास से डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। स्पीकर बोले, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 1 लाख नौकरियां निकली हैं। वज़ीर बल्दियात से शान रफीक कहते हैं कि 120 अरब की लागत से सुथरा पंजाब से सफाई के मसाइल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पंजाब असम्बली के ईवान में स्पीकर मलिक अहमद खान की जानब से पहली मरतबा सेशन की बजाय सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शान रफीक ने हुकूमती अरकान असम्बली को सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। जो प्रोग्राम है ये वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का वो बहुत शुरू के उनके इनिशिएटिव से उनमें से ये पहला इनिशिएटिव था जिसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर बल्दियात शान रफीक को सुथरा पंजाब पर मुफीद मशवरे भी दिए। बोले कि सुथरा पंजाब पर कंप्लेंट्स कमीशन बनाया जाए और सूबाई सतह पर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। सेक्रेटरी और वजीर खुद इसके सरबराहों MPS को भी शामिल किया जाए। ये अगर आपका सुथरा पंजाब है तो सुथरे पंजाब का ये इम्पैक्ट भी होना चाहिए कि वो गरीब लोग जो नस्ल दर नस्ल ये उसका सिस्टम में जहाँ पर शूदर्स को ह्यूमन राइट डिनाई किए जाते थे उससे बुरे तरीके से ह्यूमन राइट्स डिनाई गए। दूसरी जानब अपोजिशन अरकान ने सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना था, हमारे मुतालबात थे कि कॉन्फ्रेंस की बजाय एक दिन अजलास बुलाया जाए जिसमें हम सफाई से मुतल्लिक बात करते। फार्म 47 की हुकूमत नाकाम है, करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अखलाकी तौर पर यह पंजाब आलूद है और इस पंजाब में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है क्या वो सुथरे पंजाब में नहीं आती? पुलिस की कारकर्दगी सुथरे पंजाब में नहीं आती? जिस तरह जो महंगाई है, जो किसान के साथ जो कुछ हो रहा है, गन्ने की कीमत मुकर्रर नहीं की गई, किसान मर चुका है। सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस में हुकूमती अरकान ने एक जानब बेहतरीन करार दिया, वही कुछ अरकान असम्बली ने इसे आड़े हाथों भी लिया। कहा कि सफाई सुथराई का नया निज़ाम तो अभी मुकम्मल तौर पर आया नहीं, पुराना निज़ाम भी बंद हो गया। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन ने सदारत की।
हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद बारे आलमी इदारों, डोनर्स, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों से तजावीज़ तलब कर ली। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप इजलास में डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस और कंसल्टेंट डॉक्टर फैसल जहूर और डॉक्टर नईम मजीद ने गवर्नेंस के सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद के हवाले से आलमी इदारों, डोनर्स, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों से तजावीज़ तलब की गई। सूबाई कोऑर्डिनेटर बराए पोलियो उस्मा कारतार, WHO, UKHS, फ्लेमिंग फंड के नुमाइंदे, 12 सूबाई महकमों के फोकल पर्सन, PG हेल्थ सर्विसेज, तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स के डायरेक्टर्स शरीक हुए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान PP 153 में तरक्याती जारी। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक ने UC 148 में इमामदीन रोड पर PCC काम का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की PP 153 UC 148 इमामदीन रोड आमद हुई। इमामदीन रोड के PCC काम का संगे बुनियाद रखा गया। लीगी रहनुमा मियां इरफान, लीगी रहनुमा अफजल बशीर, राना असगर, नजर खान, एजाज भट्ट, फारूक शाह, मलिक जावर, मियां बिलाल, राना अमजद, मियां काशिफ, मियां जावेद और कारकुनान ने शिरकत की। सलमान रफीक का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज से ताजबाग के रिहायशियों की सहूलत की खातिर वाटर टैंक के लिए 90 करोड़ रुपए की खती रकम की मंजूरी करवाई। MD पाकिस्तान बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट का साया वेलफेयर फाउंडेशन में ओल्ड एज होम का दौरा, मुअम्मर अफराद से मुलाकात की, इंतजामात का भी जायजा लिया। सहूलियात की फराहमी में पाकिस्तान बैतुल माल की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट साया वेलफेयर फाउंडेशन के ओल्ड एज होम पहुंचे। टाउनशिप में वाक़े ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों से मुलाकात की। शाहीन खालिद भट्ट ने ओल्ड एज होम के इंतजामात का जायजा लिया। MD पाकिस्तान बैतुल माल ने मुअम्मर अफराद के मसाइल सुने, खाने का भी मुआयना किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान बैतुल माल ओल्ड एज होम की मुआविनत करेगा। रिसोर्सेज हो तो फिर तो ये 5 स्टार होटल की तरह भी बन सकता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके तहत बहुत अच्छा है, और जो लोग उसके बेनिफिशरीज हैं वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं अपने हिसाब से। जो कंडीशन छोड़ के आए हैं उससे ये बहुत बेहतर है, वापस जाने का सोच भी नहीं रहे। इसी से अंदाज़ा होता है कि दे वेरी हैप्पी। क्या इससे बेहतर हो सकता है? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। डायरेक्टर साया वेलफेयर फाउंडेशन कामरान सलीम का कहना था कि कोशिश है कि ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद की सहूलियात में कमी न होने दें। तो उनका है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हम लोगों को भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड, फर्स्टली तो हम लोगों को उनसे कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं हम लोग आपको करके देंगे, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है कि कोई ऐसा इशू नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई मसला। MD बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट ने ओल्ड एज होम के स्टाफ से भी मुलाकात की। सदर साया वेलफेयर फाउंडेशन कोमल सलीम और डायरेक्टर कामरान सलीम ने तमाम मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन जामिन भट्ट के हमदा, आदियाना, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।